दोस्तों अभी आप लोग अग्निपथ योजना के बारे में तो सुने ही होंगे और ये योजना क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसको। और दोस्तों इस योजना को लेकर हमारे पूरे देश में विरोध चल रहा है। सबसे ज़्यादा विरोध अभी तक बिहार में देखा गया है। दोस्तों ये योजना सही है गलत है इस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई कानून आपको गलत लगता है तो इसके लिए बहुत सारे साधन हैं। कोर्ट में जाकर या हर जगह जाकर इसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि कितनी ट्रेनों को आग लगा दी गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया, बस में तोड़फोड़ की गई और इसके कारण कितनी ट्रेनें रद्द हुई। अक्सर आंदोलन करने वाले और उनके समर्थन करने वाले लोगों द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि अपनी बात रखने का सबका मौलिक अधिकार है, लेकिन बार बार बोलते वक्त संविधान का ये जो स्टेटमेंट को याद दिलाते हैं उसके साथ में शांति प्रिय तरीके से वाला शब्द को लोग भूल जाते हैं। लगता है कि लोग उसको पढ़ते ही नहीं है। आपका आंदोलन करने का या आपको अपनी बात रखने का या विरोध करने का अधिकार जरूर है, लेकिन उसके साथ शांति प्रिय शब्द लगना चाहिए। और दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस आंदोलन का विरोध में जैसे ट्रेन को फूंक दी गई, कितने लोग परेशान हुए, क्या उनका अधिकार बाधित नहीं हुआ? और ये सब करके इन लोग मोदी सरकार को किस तरह से परेशान कर दी, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ा? इतने सारे चीजों को नुकसान करने से उनके ये जो अग्निपथ जो स्कीम लाई गई है सरकार के द्वारा, इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जिस वक्त विरोध चल रहा है उस वक्त नरेंद्र मोदी जी तो शिमला में है, शिमला के दौरे पर है। अगर आपको विरोधी करना था तो नरेंद्र मोदी जी के मतलब आवास का घेराव करते या संसद भवन का घेराव करते या जितने जो नेता हैं उनके घर के बाहर घेराव करते तो थोड़ा समझ में भी आता। लेकिन आप आम जन को प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें आपके ही आम जन, आपके ही भाई बहन, आपके ही माता पिता यात्रा कर रहे हैं। आदमी जब रेलगाड़ी में यात्रा करता तो आधा बल ऐसे टूट गया रहता, दिमाग काम नहीं करता, क्या करे क्या ना करे। वैसे टाइम में सोचिए अगर आप ट्रेन को आग लगा देंगे, ट्रेनें रद्द हो जाएगी तो वहाँ के लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कई तो ऐसे ट्रेनों में पथराव किए गए जिसमें यात्री सवार थे, उनको जो चोट लगेगा इससे आपको क्या फायदा मिलेगा और आप किस तरीके से विरोध अपना मतलब दर्ज करा पाए। दोस्तों इस वीडियो में मैं ये बात बताऊंगा कि अक्सर जब भी कोई कानून पास होता है तो इस तरीके से विरोध क्यों होते हैं, आंदोलन उग्र क्यों होते हैं, जबकि कोर्ट कचहरी बहुत सारे साधन मौजूद है हमारे पास। इसके दो प्रमुख कारण बताऊंगा और पहला कारण तो ऐसा जो आप सब लोग को समझ में आ जाएगा, आप लोग के दिमाग में होगा भी, लेकिन मैं दूसरा कारण बताऊंगा जिसके ओर ध्यान बहुत कम लोग को गया होगा। सबसे पहला कारण ये है कि इसके पहले भी सरकार कितने बिल लेकर आई है, जैसे कृषि आंदोलन, NCR, CAA, ये सब के सब जैसे ही कानून आता है तो लोग आंदोलन के नाम पर सड़कों पर बैठ जाते हैं। पहले कुछ लोग से शुरू होता है, लेकिन सरकार आराम से सुस्ती बरतती रहती है और इन्हें हटाती नहीं। हालांकि हमारे संविधान में विरोध करने का ये सब अधिकार हमें मिला है, हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन ये शांतिप्रिय तरीके से है और ऐसे जगह विरोध करना है जिससे किसी और का मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। कृषि आंदोलन के नाम पर जो लोग बैठे थे कितने दिनों तक रोड को घेर के रखे, कितने सारे लोग के काम धाम प्रभावित हुए, सड़क बाधित हुए, जिससे बहुत प्रभावित जनजीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। NCR, CAA के लिए जो शाहीन बाग में जो लोग घेर के रखे थे वो सब सड़कों को बंद करने से कितना नुकसान हुआ होगा, लोगों के कितने मौलिक अधिकार बाधित होंगे, एक कौन जानता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब गैर कानूनी तरीके से जब लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं ना तो सरकार सख्ती नहीं दिखाती, जबकि सही मायने में बल प्रयोग करने का यही जगह होता है। तो अब लोगों के बीच में मैसेज चल जाता है कि कुछ भी अगर बिल वापस करना है ना तो कोर्ट जाओगे, कचहरी जाओगे, दौड़ भाग करोगे, क्या ये सब करना, बस 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी करो, बहुत है तो लाखों की भीड़ इकट्ठी करो, अपना काम करवा लो। मतलब सरकार जो है भीड़ को जो के साथ जो सख्ती नहीं बरतती है, साफ साफ ये मैसेज देती है कि हर काम आपका सड़क पर ही हो जाएगा, वो कानूनन है, संविधान सम्मत है नहीं है, या आपका जो विरोध है वो सही है नहीं है, मेरा बिल कितना सही है गलत है, सब कोई मैटर नहीं करता। आपको अगर उसको कैंसिल कराना है तो कोर्ट कचहरी मत करो, कोर्ट के पास मत जाओ, कोई भी बात मत करो, सीधे से विरोध करो, मैं वापस ले लूंगा। ये मैसेज सरकार इन लोग पर कार्रवाई न करके पहले ही दे चुकी है।
तो अब सरकार ये बिल लाएगी तो जाहिर सी बात है, अभी लोकतंत्र का इतना बुरा हाल है, इतना बेकार हाल है कि विरोध का कारण ये नहीं बनता कि क्या आया है बिल में, क्या है क्या नहीं है। विरोध का कारण हमेशा ये बनता है कि बिल किसके तरफ से लाया गया है। अगर सत्ता पक्ष बिल लाएगी तो विपक्ष इसका विरोध करेगा ही, निश्चित है, कितना भी अच्छा बिल क्यों ला ले। अब यहाँ तो मैं एक बार दोस्तों बार क्लियर करना चाहता हूँ, मैं इस अग्निपथ योजना सरकार की सैनिक भर्ती की सही है या गलत है इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं उस बिल के विरोध में जो उग्र आंदोलन हुआ है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अपनी बात को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, स्टंट क्लियर कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि सरकार ये शुरू से ये बार बार इन लोग पर कार्रवाई न करके उग्र भीड़ वाले का और उनका कहना को मान के या कहीं ना कहीं झुक कर ये बात मैसेज दे चुकी है कि आपको जो करवाना है ना, चुपचाप सड़क पर लोग भीड़ इकट्ठा करो, करवा लो। इनडायरेक्टली ये मैसेज तो गया है। कृषि कानून को वापस लेने का मेन आधार तो ही था। हम खुद पूछते हैं, सब लोग पूछते हैं, हम खुद भी पूछ रहे हैं कि अगर किसी कानून गलत था तो लाए क्यों और सही था तो वापस क्यों लिए। भीड़ को देखकर, मतलब या तो वोट के चक्कर में लिए या तो उतने भीड़ से डर गए, और वोट के चक्कर में लिए तो फिर एक गलत है कि वोट के चक्कर में आप सही कानून वापस कर दे रहे हो, और अगर भीड़ से डर गए तो आप इतने सारे पुलिस फोर्स का रखे हो। तो दोस्तों और अभी जो इतनी सारी ट्रेनों को रोक दी गई, इतना सारा ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, इसके बाद अभी रेल मंत्री का अपील आता है। रेल मंत्री का अपील आता है कि रेलवे संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, शांति बनाए रखे। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये अपील करने वाला मुद्दा है? अपील वहां किया जाता है जो शांति प्रिय तरीके से विरोध कर रहे होते हैं, कहीं एकत्र एक जगह हो के, किसी का परेशानी नहीं होता, किसी का आवाजन बाधित नहीं होता, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचते, वैसे अगर विरोध करते तब उनके लिए अपील किया जाता ना। यहाँ तो कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन यहाँ अपील किया जा रहा है। अगर कोई सिंगल आदमी रेलगाड़ी बिना टिकट का भी यात्रा कर लेना तो उसको फाइन कट जाता है। सिंगल आदमी बेचारा थोड़ा सा भी रेलवे नियम तोड़ दे और अगर हत्थे चढ़ गया कोई भी सरकारी मतलब अधिकारी या कोई भी आरपीएफ वगैरह के, तो फिर उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ इतने सारे लोग मिलकर रेलवे संपत्ति को इतना क्षति पहुंचा दिए, उसके बाद भी अपील की बात की जा रही है। ये इस बात को शो करता है कि हमारे देश में भीड़ तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं। और दोस्तों मैं आप जनरली लोग भीड़ तंत्र या लोकतंत्र को एक ही समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र भीड़ तंत्र में अंतर होता है। लोकतंत्र में पूरे देश के 130 करोड़ लोग मिलके फैसला लेते हैं, वो लोकतंत्र है। और भीड़ तंत्र का मतलब होता है कुछ मुट्ठी भर लोग, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख लोग मिलके कुछ हुड़दंग कर दिए और उनका पास कर दिए बिल। मतलब 1 लाख ज़्यादा आदमी मिलके 130 करोड़ लोगों के फैसले के विरोध में काम करेंगे। इसी को कहते हैं भीड़ तंत्र का लोकतंत्र पर हावी होना। लोकतंत्र भीड़ तंत्र एक नहीं है, और हमारा देश में लोकतंत्र है, मतलब 130 करोड़ जिनको चुना गया है वो फैसला लेंगे ना भाई। कुछ हजार या लाख लोग के चक्कर में वो फैसले बार बार वापस क्यों होता है, ये भी सोचने वाली बात है। तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि इस टाइप की जब बातें की जाती है रेलवे मंत्रालय द्वारा या रेलवे की तरफ से कि अपील की जाती है, अपील की जगह पर सीधे कार्रवाई की जानी चाहिए। भैया जो आदमी रेलगाड़ी को क्षति पहुंचा रहा है, जो गैर कानूनी काम कर रहा है, उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या सरकार को भीड़ से डर लगती है? और दोस्तों दूसरा कारण, प्रमुख कारण है जिसकी ओर ध्यान किसी का नहीं जाता, वो कारण है हमारे न्यायपालिका का अपने कोई फैसले देने में देरी करना। दोस्तों आप लोग देखें कई मुकदमे कई साल तक चलते रह जाते, 10 साल 20 साल तक। दीवानी का तो पूछिए ही मत, वो तो पूरा कहा ही जाता है कि दीवानी मुकदमे होते ही इसलिए कि मतलब ऊपर वाला, कहीं मैं सुना हूं कि ऊपर वाला दूसरे जन्म की व्यवस्था ही इसीलिए किया है कि सब दीवानी मुकदमे लड़ सके, क्योंकि एक जन्म में तो होने वाला है नहीं। लेकिन फौजदारी जो फैसले उसमें भी कोर्ट मतलब डिसीजन देने में कई दिन लगा देते हैं। तो सभी के सभी जो पक्ष के साथ लगता है कि मेरे हित में कानून नहीं है, बिल नहीं है, तो कोर्ट पे जाने के बाद कोर्ट उसको अगर रिजेक्ट कर भी दे तो दोबारा उसमें अप्लाई करने पे या उससे ऊपर अप्लाई करने की जगह पर इन लोग को आसान सा क्या लगता है, कोर्ट में इतना समय लगेगा, समय बर्बाद होगा, हम सीधे सड़कों पर उतर जाते हैं और सरकार को झुका लेते हैं। शॉर्टकट रास्ता जो आजकल ट्रेंड कर रहा है, ऐसा हो भी रहा है, सरकार मान भी रही है। तो
न्यायपालिका का अपना फैसले देने में देरी करना भी कहीं ना कहीं इस टाइप के उग्र प्रदर्शन के कारण तो बनते हैं। क्योंकि न्यायपालिका अगर अपना फैसला तुरंत तड़फड़ दे देती ना, तो ये भीड़, ये जो लोग हैं वो न्यायपालिका के शरण में जाते हैं। और दूसरी चीज़, अगर न्यायपालिका जल्दी अपना फैसला दे देती तो इन लोग ये उग्र इस तरह से उपद्रव करने से पहले सोचते भी। क्यों? क्योंकि तुरंत का तुरंत न्यायपालिका समय पेश होंगे, तुरंत तो सजा सुना देगा। लेकिन यहाँ इनको ही पता है कि न्यायपालिका बहुत देरी करेगी, इसलिए इन लोग न्यायपालिका के शरण में जाने की जगह पर सीधे शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। तो दोस्तों, कारण जो भी हो, लेकिन मेरा वीडियो का सार यही है, मेरा वीडियो का निचोड़ यही है कि किसी भी तरीके से ये उग्र आंदोलन सही नहीं है। आपको अगर दिक्कत है तो प्रधानमंत्री जी का घेराव कीजिए, आपको दिक्कत है संसद भवन का घेराव कीजिए, मतलब जो सरकारी चीजें हैं, सरकारी लोग, उनका घेराव कीजिए, आम जनता को बाधित मत कीजिए। ये सही नहीं है, ये केवल एक उपद्रव है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मैं अपने पक्ष को इस विषय पर रख पाया हूँ अच्छे से। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।